पद को पकड़कर चल पड़ा मैं, तो युगो युग एक पद युग के समान है। अगर एक शब्द पलट गया ना, युगो युगो समान। जैसे कि ध्रुव भगत भक्ति पत लगे, आज ना जितने भी ग्रह नक्षत्र सप्तऋषि उसका पहरा देते हैं। एक अटल आकाश के अंदर एक ध्रुव भगत है। ध्रुव भगत एक शब्द पलट गए ना, आज युगो युग तक चाहे कितने की युग आ जाइए ध्रुव भगत अटल रहेगा। ऐसे ही गुरु का जो भेद बताया हुआ है ना, वो खास रहेगा। और वो कूट कूट का मसाला पूरी जीवन की उनकी पूंजी से, और वह पूंजी है ना अपने पुत्र तय दे सका है। जैसे माँ बाप अपना हक अपने पुत्र तय देवोगे ना, ऐसे ही गुरु महाराज का पुत्र समान हो शिष्य जू का तू। जैसे कि एक ये बाणी भी गा कर है, बहुत बार गावा है, माई तो नर जन जन होया बया संसार। संसार देखो माई जन जन का संसार भरिया जा है, मानो ना माई तो नर जन जन होया बया संसार, ऐसा नर लियो जी जो नर कह नर हो। देखो कितनी ऊंची बात है। अगर इसको समझ जाए इंसान तो बहुत से पार हो जाए। ऐसा नर लियो जी जो नर कह नर हो। ऐसा नर कहां मिला हो बोलो? आवाज है महाराज बोलो। आप बोलते महाराज जी, हम ये बोलना। देखो शब्द के अनुसार बोला गया है, भला जड़ चेतन दो रूप जगत में माया जाल बिछा रखा, इनकी भोगणी खातिर मनुष्य ही बना रखा। पारस नहीं बना सकता, केवल सोना ही बना सकता है। क्या कहा? पारस नहीं बना सकता, केवल सोना ही बना सकता है। एक सतगुरु महाराज के पास वह कसौटी होती है जो पारस ही पारस बना देता है। जैसे कि सतगुरु महाराज है, महात्मा किसको कहते हैं? जो महान आत्माएं होती है। अलग प्लस मारो अंतिम मतलब कहा ना, आत्मा सो परमात्मा। जहां आत्मा का वास होता है वही परम पिता परमेश्वर का वास होता है। और आत्मा ने देखो कीड़ी मकोड़ा में भी है, बहुत सारे ऐसे जीव है जो हमारी नंगी आंखों से चरम चक्षु से नहीं दिखते, वे भी जीव है जो हवा के द्वारा बह रहे हैं, सुगंध के द्वारा बह रहे हैं, जो किरणें हैं। कहने का मतलब यो है जैसे कीड़ी मकोड़ी यो जो मानव शरीर है ना, ऐसे चल रहा है जैसे कीड़नाल की धारा चल रही है। एक उन्मत्त एक आत्मा को उठाकर है उस पूरे जीवन का अपना ज्ञान विज्ञान तपोबल मसाला कूट कर अपने शिष्य के अंदर भरते हैं। और ऐसे भरते हैं जैसे कि एक कुम्हार है, कुम्हार मट्टी ने पीट कर एक घड़ा आकार तैयार करते हैं। क्या देखो ऐसे गुरु महाराज पीटते हैं जैसे कि अंदर कुम्हार हाथ देगा ना और बाहर थापी मारा है ना, पटापट पटापट, ताकि अंदर हाथ इस तरह रख रहे हैं जैसे बाहर टूटे भी नहीं। और कोई छेद हो ना, छेद हो गया तो बाहर की छोर से बंद हो गया। तो गुरु महाराज ऐसे ही शब्द रूपी अंदर हाथ रखा है और बाहर उसका मारी थी सही लागी बंक नाल में फूक। गुरु महाराज क्या कर हो जा तो चले में चूक। गुरु महाराज शब्द रूपी बाण मारते हैं शिष्य को और लेप भी लगाते हैं। ऐसे ही आत्मा से महात्मा बनाते हैं देख करके ज्ञान। ज्ञान तई ध्यान हो, ध्यान तई सम्मान, छोड़ बंदे इस काया का विमान। अगर ज्ञान होगा तो उड़ा विखान भी होगा, और जित विखान होगा सम्मान भी होगा। सत्संग किसको कहते हैं? सत पर चलाना सत्संग रूपी नाव है।
और सतगुरु महाराज ऐसे सुरक्षित रहते हैं जैसे कि एक बत्तीसों के अंदर एक जीवा सुरक्षित रहती है। काम क्रोध मोह अहंकार में देखो 25 प्रकृति है, गुरु महाराज भी इस 25 प्रकृति का दाना पानी खावा है, बाकी वे निर्लिप्त रहते हैं, ऐसे सुरक्षित रहते हैं काम क्रोध मोह अहंकार की दलदल से, ऐसे निर्लिप्त रहते हैं जैसे कि कीचड़ के अंदर एक कवल निर्लिप्त रहता, क्योंकि कोई दाग नहीं, चाहे कीचड़ उछल के उसका लाग भी जा तो उसका चप्पा को ना नुकी नु आ जाए, ताकि मल उसका वास न करता। ऐसे ही सुरक्षित रहता है गुरु महाराज जैसे कि 3200 के अंदर एक जीवा सुरक्षित रहती है। देख ले कितनी तत्तर बोला कि कटा है नहीं, 3200 के अंदर जैसे जीव सुरक्षित है ऐसे ही 25 प्रकृति के अंदर गुरु महाराज भी निर्लिप्त रहते हैं। और महान जो आत्मा होती है, जो महात्मा होती है ना, उनका दोनों लोगों में वासा होता है। यहाँ पर रहोगे ना इतना अपने ज्ञान तक विज्ञान तक मानव जाति को चलाओगे, मार्गदर्शन करेंगे, कोई भी भूली भटकी हुई आत्मा उसको रास्ता नया दिखाओगे, उसको कहते हैं महात्मा। किसी का जीवन काम आ जाए उसी को परोपकार कहते हैं। और वे यहाँ पर हो गए ना इतना उनकी आड़े पूजारा वगैरह उड़ाए, इतना ज्ञान विज्ञान आड़ा फैलाओगे। और जो ये शरीर न छोड़कर ना परम धाम में जाओगे ना तो जैसा आसन याड़ लगना है ऐसे ही आसन वहां पे भी लगा पाओगे, क्योंकि उड़ाए नू देवता उनकी चर्चा नू करते पाओगे, भाई फलाना संत फलाना महात्मा भाई आज शरीर पूरा करता न, पंच भौतिक शरीर को छोड़कर न आज वह महान आत्मा यहाँ पर आ रही है। भाई जैसे कि हम किसी भंडारे हम जाओगे उड़न भाई अपने श्रद्धालु जितने भी होगे सारे हमारा स्वागत करने में तैयार खड़े रहो ना, ऐसे ही वहां पर महात्मा लोग देवता लोग वहां पर उस महान आत्मा का स्वागत करने के लिए तैनात खड़े रहेंगे। आत्मा सो परमात्मा, जहां आत्मा का वास होता है वहीं परम पिता परमेश्वर का वास होता है। ये कहते हैं मानव जात शरीर को तो देवता भी तरसते हैं, क्योंकि इसके अंदर पिछला किया हुआ भोगने के लिए नया बनाया लाग रहा है, नई चांदी कुट कर घर लाग रहा है भैया गया मैं। जिसने भी ये कहते हैं अपने पिता ने पिता आज के दिन कोई ना कहता, बहुत कम जीव है। आज भीष्म पितामह ने क्यों पितामह का है, भीष्म पितामह का लागा पितामह क्योंकि उन्होंने त्याग किया। भला जीतता के वही जो त्याग से मान का गए, और त्याग कितने भी रह कर लो, चाहे गृहस्थाश्रम में रह कर लो, क्या गृहस्थ में के योगी को नहीं हो राजा जनक हुए, जहां पर साक्षात सीता माता के रूप में माता लक्ष्मी ने अवतार लेना पड़ा। देखो कितना उसका कठोर तप था, जो सृष्टि रचेता और अपनी हाथ खिलौना बनाया उड़े और अपने हाथ बनाया उड़े खिलौना, उसी को बाप का होला पिता रूपी भगवान को देख कला कर कितनी पवित्र मिट्टी लगा रखी है। चाहे तो इंसान लक्ष्य 84 को गढ़ सकता है और चाहे तो इंसान लक्ष्य 84 को काट भी सकता है, ताकि इसका रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीनों गुणों की मिट्टी लगा रखी, इतनी पवित्र मिट्टी लगा रखी है। चाहे तो इंसान इसको पजवा सकता है जीते जी। कितने ऋषि मुनि महात्मा हुए हैं, उन्होंने हर शब्द में इस बंदे के लिए ऐसी बात रख दी ताकि यो लक्ष्य 84 में भटका नहीं। और यो समझ 99वीं पीढ़ी पर मानस देख ली है, 99वीं पीढ़ी पर मानस देख ली है। जैसे कि कबीरदास जी ने एक शब्द बोला, बेचारा बैठ लेना सुरता लगना पर ले पाड़। टेक में बोल दिया बेचारा बैठ लेना सुरता लगना पर ले पार, जैसे सुरता को बोला गया है। कली में बोला गया मारे सतगुरु के बाग में लंबा पेड़ खजूर चढ़ा करने वा साथ लेना पड़ा तो चकना दूर। जैसे कि खजूर का पेड़ है उस पर मेवा लग रही है, अगर हम निरंतर सुरत का अगर गुरु महाराज का शब्द का सहारा लेकर जैसे मकड़ी तान
पकड़ है। ऐसे ही सूरत का मेल मिलाकर है गुरु महाराज की जी, तो गुरु महाराज ने आसन बता रखा है, उड़ा चढ़ गए तो 84 से पार हो जाएगी, सोमी पैड़ी 99 पैड़ी बत कूद गए, सोमी पैड़ी पर डगर जाएगी। अटो कहीं चढ़ा तो मेवा चाख लेना है, पड़ा तो चकना चूर, नीचे पड़ गया ना 84 में बह जाए, पड़ा तो चकना चूर, बेचारा बैठ लेना, सुता लगना परले पार। दूसरी कलीमा के कही मारे सतगुरु के हाथ में मारे सतगुरु जी पतंग उड़ा रहे, जाकी लांदी डोर, आया बंबूड़ा बाल काए, आया बंबूड़ा काल काए, कित बुढ़िया कित डोर। देखो सतगुरु महाराज के हाथ में जब डोर थी ना, वाह बेरा ना कित कित डगर की। गुरु महाराज का शिष्य, जब गुरु महाराज बैठे हैं ना, जब उनका शिष्य उनकी कृपा से पता ना कहां तक पहुंच गया, कितनी ऊंची पदवी पा गया, जब तक गुरु महाराज के हाथ में डोर है। और आया बबूढ़ा काल काए, कित बुढ़िया कित डोर। जब डोर कट गया है तो उसने जो पतंग से उन्हें लूटने के लिए कितने चल रहे हैं, काम क्रोध मोह कर 25 प्रकृति जो उपजरी है, सब उन्हें लूटने के लिए बन गया है। और शब्द ना छोड़ दिया, कहता है चितड़े चितड़े कंडा दिया को शब्द पतंग के शब्द छूटे हैं, कोई कोई शब्द, जैसे कि गुरु महाराज ने कह दी भाई लंबा बता दिया डोर, गुरु महाराज चढ़ी गगन पर। ऐसे ही फिर तीसरी कली में बेचारा बैठ लेना है, सुरता लगना परले पार। तीसरी कली में सुरता गुड़ को माखी खा रही है, सुरता गुड़ को माखी खा रही है, गुड़ माखी न खा, इस लालच भरी बला को छोड़ देना है, लालच भरी बला। बेचारा बैठ लेना है, सुरता लगना परले पार। जैसे कि ये बताया गया है वासिंग, ये बताया गया है, देखो लोभ तो सबको होता है, लोभ के बगैर सृष्टि नहीं चल सकती। लोभ तो होता है, लोभ इतना होता है जितना आटा में नमक समा, इतना जितना आटा में नमक समा, क्योंकि आटा में नमक समा जाएगा तो मानस खा लेगा, स्वादिष्ट भोजन बन जाएगा। अगर जितना आटा में नमक डाला जा है, इतने आटे में उतना, जितने नमक में इतना आटा डाला जा, क्या खाया जाएगा? नहीं खाएगा। इसीलिए बोला गया है लोभ का पाप कौन है? अथा लोभ। पाप का बाप कौन है? अथा लोभ। देखो लोभ सब करते हैं, लोभ के बगैर प्रकृति या सृष्टि का चक्कर का पूरा हो। जब अथा लोभ हो जाता है ना, एकदम पढ़ाई कंजूस हो, मन माने दूध में माखी पड़ जाओ ना, चूस कर भगा दे वाला, भाई मर तो गई है यार, ये मैं कीवी भी छोड़ दिया और मनवा चूस कर भगा दी और दूध पी गया, वो है कंजूस। अथा लोभ वो कही है ना, बूढ़ा मरो तो जवान मरो, अत्यासी चीजें। चौथी कली में कह गई बेचारा बैठ लेना, सुरता लगना परले पार। चौथी कली में कह गई देखो जीवन तरने की कला बता दी संत कबीर ने। नो कहिए रामानंद की फौज में कंकर लड़ा कबीर, रामानंद की फौज में कंकर लड़ा कबीर। कंकर तो बाजी हार गए कबीरा जी, 500 तत्व जिसको हम कहते हैं वे, उनमें संतुलन पाकर 25 प्रकृति 500 एक मत 5 बन गया, 25 प्रकृति बन गई। रामानंद की फौज में कंकर लड़ा कबीर,
कंकर तो बाजी हार गई, गए कबीरा जी बेचारा बैठ लेना है, सुखता लगना पर ले पार। हाँ डॉक्टर साहब, आज का सत्संग गुरु महाराज की कृपा रही।